अगर आप सीरियस ट्रेडर हो तो कई बार आपने ये दुख झेला होगा जब आप फाइनली कड़ी मेहनत करने के बाद में 10,000 रुपए की प्रॉफिट पर पहुंचते हो और जैसे ही आप उस 10,000 रुपए के प्रॉफिट को बुक करने के लिए सेल का बटन दबाते हो, कोई एक्शन नहीं होता, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है सिर्फ 2 सेकंड के लिए। और सिर्फ 2 सेकंड बाद जब वो स्क्रीन दोबारा स्टार्ट होती है आपके ऐप की, तो वो 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट था वो अब 5,000 रुपए के लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। आपने दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। इसी तरीके से इन बड़े बड़े ब्रोकर्स में छोटे छोटे ग्लिचेस आते रहते हैं। ये ग्लिच इनके लिए तो छोटे हैं, लेकिन हमारे लिए एक्चुअली बहुत बड़े ग्लिचेस हैं, क्योंकि हमारा हार्ड अर्न्ड मनी यहाँ पर लगा रहता है। ये तो मैंने आपको एक छोटा ग्लिच बताया जहां पर आप एंट्री एग्जिट की वजह से, आप ऐप के हैंग करने की वजह से या तो एंट्री नहीं ले पा रहे हो या एग्जिट नहीं ले पा रहे हो। ये बहुत ही कॉमन ग्लिच है, कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 5 इसके अलावा और कौन से सीरियस और कॉमन ऐसे ग्लिचेस हैं जो ज़ीरोधा, ग्रो, सही और धन में तो आ ही रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे जो बड़े बड़े डिस्काउंट और फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं और जो बैंक ब्रोकर्स हैं, उनके अंदर भी ये ग्लिचेस आपको देखने झेलने पड़ रहे हैं। और इनसे बचने के क्या तरीके हैं, हर ग्लिच के बाद आपको सोल्यूशन मैं आज की इसी वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहला और मेजर ग्लिच जिसकी वजह से बहुत से ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं वो है लैगिंग चार्ट्स या डेटा लोडिंग डिलेस। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट से ट्रेड करते हैं तो आपने ये चीज शायद कई बार नोट करी हो कि आपको जो कैंडलस्टिक चार्ट पे प्राइस दिखा रहा है वो एक्चुअल प्राइस के बराबर नहीं है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है, या तो कम होता है या ज्यादा होता है। इसी को बोलते हैं फेक चार्ट, फेक प्राइस, या इसे कह सकते हैं लैगिंग चार्ट्स। तो इस केस में क्या होता है, अगर कोई ट्रेडर स्टॉप लॉस बेस्ड ट्रेडिंग करता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाता है इस लैगिंग चार्ट के बेसिस पर, तो उसका तुरंत ऑर्डर प्लेस करते ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सबसे पहले मैं इसका एक कमेंट आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर आप कमेंट देख सकते हैं PG2025 का। ये कह रहे हैं मैं इस चीज से, ये मेरे ही वीडियोस पे किया हुआ कमेंट है, वो पढ़ के बता रहा हूं। मैं इस चीज से बचने के लिए धन में ट्रेड किया। ये ग्रो के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो बता रहे हैं कि ग्रोथ में जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी उससे बचने के लिए उन्होंने धन में ट्रेड लिया। साला उसका इंटरफेस और एक्यूरेसी इतना खराब था, इतना खराब है कि जिधर 200 का लॉस होता उसकी जगह 400 का लॉस हो गया। लॉस बचने के लिए धन में ट्रेड किया और ज्यादा लॉस हो गया। धन में पोर्टफोलियो और पोजीशन में बहुत कंफ्यूजन है, नए ट्रेडर बच के रहो, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब इसके अलावा यहाँ पर नीचे एक और कमेंट आ रहा है, ज़ीरोधा और एंड ग्रो में अभी ग्लिचेस बहुत हो गए हैं। अब ये लॉसेस किस लिए हो रहे हैं इस लैगिंग चार्ट से, किस वजह से, किस तरीके से ये लॉसेस हो रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी मार्केट का प्राइस, मान लीजिए मार्केट में जो प्राइस है वो अभी 100 रुपीज है, लेकिन आपको ऐप में 110 रुपए दिखा रहा है। वो दिखा रहा है जस्ट 1 सेकंड या आधा सेकंड पहले का 110, यानी कि मार्केट गिरने वाला है। और आपने अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से आपने जो है, क्योंकि आपका जो ऐप है वो आपको एक आधा सेकंड पीछे का डेटा दिखा रहा है, उसी डेटा के बेसिस पर आपने ये अंदाजा लगा लिया कि मार्केट जो है गिरने वाला है। आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया। पुट ऑप्शन आपने, क्योंकि आपको प्राइस दिखा रहा है 110 का, ऐप में आपने 110 के प्राइस पर खरीदा, आपने उसका टारगेट लगा 120 का और आपने स्टॉप लॉस लगाया 100 रुपए का। अब क्योंकि आपके ऐप में आपको प्राइस 110 करंट प्राइस दिखा रहा है, एलटीपी दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो प्राइस जो है वो जो ऐप है वो रिफ्रेश हो जाता है और वो नया प्राइस दिखाने लगता है जो कि 100 रुपए का है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आपने 100 रुपए का लगाया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 110 रुपए पर और तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यानी कि आपको 10 रुपए का 1 यूनिट पर लॉस हो गया। 1 यूनिट अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो जनवरी 2026 से आपको पता होगा कि निफ्टी की लॉट साइज अब 75 से घटा करके 65 कर दिया, यानी कि एक ट्रेड पर आपको 650 रुपए का लॉस हो गया। और जो आपका ब्रोकरेज लगा वो तो लगा ही, साथ में एसटीटी टैक्सेस वगैरह जो लगे वो तो लगे ही। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बकवास बातें करने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूं इस वीडियो में कि आपको ये ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं। मैं इनका सोल्यूशन देने वाला हूं आपको। और आप अगर एक सीरियस ट्रेडर हैं तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे इस वीडियो के बाद में। आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है, यहाँ पर मैं बहुत डीप इंसाइट आपको देने वाला हूं। अब पहला जो मैंने ये आपको प्रॉब्लम बताया डिलेड चार्ट्स का, लैगिंग चार्ट्स का, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 सॉल्यूशन मैं आपको इसके लिए देने वाला हूं। पहला, आप हमेशा लिमिट ऑर्डर का यूज करें मार्केट ऑर्डर के कंपैरिजन में। अगर आप लिमिट ऑर्डर का यूज करेंगे तो आप वहां पर मार्केट के प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं है, आप ऐप का जो रिफ्रेश होने का जो सिस्टम है, ऐप के अपडेट होने का, उस पर आप डिपेंडेंट नहीं रह जाते हैं। आपने एक प्राइस सेट कर दिया है, उसी प्राइस पर आपकी जो बाइंग है वो होगी। दूसरा, आपको ट्रेड सिर्फ उन्हीं स्ट्राइक्स में लेना है, उन्हीं स्ट्राइक प्राइसेस में लेना है जहां पर लिक्विडिटी ठीक ठाक हो, यानी कि जिनमें वॉल्यूम हो। अब ये सब चीजें करने के बाद भी मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो तीसरा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम आ जाने के बाद में आपको क्या करना है। अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, लॉस हो जाता है, आपको तुरंत चेक करना है एलटीपी
यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और आपको एग्जीक्यूशन प्राइस चेक करना है, कौन से प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है और आपने कौन सा ऑर्डर कितने प्राइस पर लगाया था। ये नोट करने के बाद में आपको आपका ऑर्डर का ऑर्डर आईडी नोट कर लेना है, साथ में आपको टाइम स्टैम्प नोट कर लेना है और एक स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट। ये सब करने के बाद में आपको टिकट रेज करना ही पड़ेगा। अगर आपको जो आपका जो लॉस आपका हो गया है अगर ऐप की प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको फिर कंप्लेन और टिकट रेज करने के अलावा ऑप्शन नहीं बचता है। उससे पहले मैंने आपको 2 सावधानियां भी बताई है। आपको स्टॉप लॉस, आपको मार्केट ऑर्डर की जगह लिमिट ऑर्डर यूज करना है और आपको सिर्फ लिक्विड स्ट्राइक्स में ही और जिनमें वॉल्यूम है वहीं पर ट्रेड लेना है। अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी और बहुत डीप इंसाइट्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पूरा आप तसल्ली से इसे ध्यान से देखते रहिए। दूसरा कॉमन जो ग्लिच आ रहा है वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर फेलियर। स्टॉप लॉस ऑर्डर फेलियर का मतलब ये हो रहा है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया तो सही लेकिन वो हिट नहीं हुआ, लगाया आपने स्टॉप लॉस लेकिन वो हिट नहीं हुआ, या फिर आपने स्टॉप लॉस लगाया 100 पर, वो हिट हुआ 90 पर जा करके। ये दोनों तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब यहां पर अगर 100 की जगह 90 पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको एक यूनिट पर आपको 10 रुपए का लॉस है। अगर आप निफ्टी में काम करें तो 650 का लॉस हो गया, और अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो वहां उसकी भी अब जो लॉट साइज है वो 30 रह गई है, तो आपको वहां पर 300 का लॉस हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर आपका फेल हो जाता है, उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? 5 चीजें आपको बता रहा हूं। ऐप ग्लिचेस से बचने के लिए ये जो सॉल्यूशंस, 5 सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, ये आप इन जनरल भी यूज कर सकते हो किसी भी केस में, किसी भी तरीके के ग्लिच में। पहला सॉल्यूशन, आप जब भी ट्रेड करें एटलीस्ट आपके मोबाइल इंटरनेट के 3 बार्स आपको दिखाई देने चाहिए। सिंगल बार में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप हमेशा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग 4G या 5G नेटवर्क कनेक्शन के साथ ही ट्रेड करेंगे। तीसरा, आप जब भी ट्रेड करें तो आपके मोबाइल का ऐप भी आपको ओपन करके रखना है, साथ में आप वेब टर्मिनल को भी लॉगिन करके उसे भी ओपन करके रखें, ताकि अगर आपका ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एटलीस्ट वेब वर्जन पर आपके रियल टाइम प्राइसेस को चेक कर पाओ। चौथा, आपको यहां पर कभी भी अगर आपका कोई ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो बार बार बाय सेल क्लिक नहीं करना है। उससे आपका ऑर्डर जो है वो 2-3 बार रिपीटेडली प्लेस हो जाता है, और जब ऐप रिफ्रेश होता है तो वो 2-3 ऑर्डर वहां पर प्लेस हो जाते हैं। पांचवा, आपको डबलेट स्ट्रेटेजी का यूज करना चाहिए। डबलेट स्ट्रेटेजी क्या है? डबलेट स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आपको 2 डीमैट अकाउंट्स, 2 ब्रोकर के पास एटलीस्ट डीमैट अकाउंट रखने चाहिए, ताकि आप क्रॉस चेक कर सको प्राइसेस को भी, और अगर आपको लग रहा है कि यार इस पर्टिकुलर टाइम में इस ऐप में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वही ट्रेड आप दूसरे ऐप में या दूसरे ब्रोकर के पास ले सको। बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद तो उतनी ज्यादा ट्रेडिंग करता भी नहीं हूं, फिर भी मेरे 4-5 जगह डीमैट अकाउंट्स हैं। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, आप सोच लीजिए उनके कितने सारे डीमैट अकाउंट्स होते होंगे। तो आपको भी जरूर अपने डीमैट अकाउंट्स के नंबर को बढ़ाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ मेरे फेवरेट अकाउंट्स के लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप भी डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चौथा और पांचवा जो ग्लिच है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको क्लब करके बता रहा हूं। चौथा ग्लिच है ऑटो स्क्वायर ऑफ, रॉन्ग ऑटो स्क्वायर ऑफ। पांचवा ग्लिच है नेगेटिव बैलेंस। देखिए, इसके लिए आपको मार्जिन को समझना होगा कि मार्जिन किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप डिलीवरी में काम करते हो तो आपको डिलीवरी में मार्जिन जो है वो 100% रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब, अगर कोई एक शेयर 1000 रुपए का है, आप एक ही शेयर लेना चाहते हो, तो आपको पूरा 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन वही जब आप इंट्राडे की बात करते हो, इंट्राडे में आप मार्जिन की बात करते हो, तो वहां पर सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको तीसरा जो ग्लिच आ रहा है वो दिखा देता हूं। देखिए, यहां से आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको इसी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। यहां पर ये कमेंट कर रहे हैं रॉ पांडे, ये कह रहे हैं भाई मैं सही ऐप से 10,000 विड्रॉ किया था, सही ऐप पर देख रहा है पैसे विड्रॉ हो गया है, और जीमेल आईडी पर भी मैसेज आया है कि पैसे विड्रॉ हो गए हैं, लेकिन बैंक अकाउंट पे पैसे आए नहीं, प्लीज हेल्प करो भाई। तो गाइस, तीसरा जो ग्लिच आ रहा है वो एक्चुअली यही आ रहा है कि पैसे जो हैं ऐप से तो डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको मैसेज वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचते। तो ये जो इनका वादा है 24 आवर्स में विड्रॉल देने का, ये कई बार इनका वादा झूठा साबित हो जाता है। अब ऐसे केस में आप कस्टमर केयर से जब संपर्क करते हो तो कस्टमर केयर आपको थोड़ा टाइम लेने की कहता है, आपसे कुछ प्रूफ्स मांगे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि प्रूफ्स आपको तुरंत ही कलेक्ट कर लेने चाहिए। जब भी आपको लगता है कि कुछ अनवांटेड चीज या कुछ अनएथिकल चीज आपके साथ हुई है, तुरंत टाइम स्टैम्प, ऑर्डर आईडी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। इसके बाद में आपको कस्टमर केयर से कॉल करना है। मोस्टली जनरली केसेस में, क्योंकि ये चारों ही ब्रोकर जो है सेबी रजिस्टर्ड हैं, या जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स के बारे में हम बात करते हैं वो सारे सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस ये नहीं करते हैं। पैसा इनकी कभी भी ये इच्छा नहीं रहती कि पैसा आपका खाएं, ये आपको पैसा दे देते हैं जनरली 100% केसेस में। लेकिन कभी कभी गलत बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने की वजह से मैंने भी ये चैलेंजेस फेस किए हैं, जो 15-15 दिन तक भी कई बार वेट करना पड़ जाता है। तो इस केस में अपन कुछ कर नहीं सकते, ज्यादातर हमें सिर्फ टिकट रेज कर देना है और उसके बाद हम वेट ही कर सकते हैं। अगर पैसा डिले आ रहा है तो जो कस्टमर केयर सर्विस जितना टाइम को वेट करने के लिए कहे उतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अब लॉसेस तो इससे हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इससे लॉस नहीं हो रहा कोई आपको। आप देख लीजिए, अगर आपको जो पैसा आना था आज आपके अकाउंट में, वो पैसा अगर आज नहीं आया तो आज आप ट्रेड नहीं ले पाए,
अगर आपको लग रहा था कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई। दूसरी चीज, अगर आपको कोई पर्सनल नीड के लिए पैसे की जरूरत थी तो वो नीड भी आपकी फुलफिल नहीं हो पाई। तो इसलिए लॉसेज आपको इन चारों पांचों ग्लिचेस जिनके मैं बात कर रहा हूं, इनसे लॉसेज हो रहे हैं, इनके सोल्यूशन भी मैं आपको जितना हो सके देने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो अगर यहां तक आप देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर दो, काफी आपको यहां से हेल्प मिलने वाली है वीडियो से। अब हम बात करते हैं चौथे और हमारे पांचवा जो ग्लिच है, दोनों को कंबाइन करके क्लब करके बात करेंगे क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। चौथा ग्लिच क्या है? चौथा ग्लिच है आपका रॉन्ग ऑटो स्क्वायर ऑफ, और जो पांचवा ग्लिच है वो है नेगेटिव बैलेंस। अब इसको समझने के लिए, इस ग्लिच को समझने के लिए आपको पहले मार्जिन की कैलकुलेशन समझनी होगी कि कैसे ब्रोकर मार्जिन को कैलकुलेट करता है। पहला केस, अगर आप डिलीवरी में मार्जिन ले रहे हो तो डिलीवरी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई शेयर 1000 रुपए का है तो आपको उसे खरीदने के लिए पूरा 1000 रुपया ही देना पड़ेगा, यानी कि मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है वो 100% है। दूसरा, इंट्राडे के केस में अगर आप आ जाते हो इक्विटी इंट्राडे के केस में, तो यहां पर मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो घट जाती है, क्योंकि कई सारे ब्रोकर आपको 3x 4x या 5x तक का मार्जिन भी प्रोवाइड करते हैं। मान लेते हैं आप कोई ऐसा शेयर ले रहे हो, ऐसे शेयर में आप ट्रेड ले रहे हो इंट्राडे, जो आपको 100 रुपए का पड़ रहा है, आप उसकी 500 क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो आपका जो प्राइस है वो कितना होगा? टोटल जो आपको रिक्वायरमेंट है पैसे की वो होगी 50,000 रुपए। लेकिन अगर वो ब्रोकर आपको उस शेयर के अंदर 4x का मार्जिन दे रहा है, तो आपको इस 50,000 रुपए की जो रिक्वायरमेंट है वो 4x लेवरेज दे रहा है ब्रोकर आपको, तो आप 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका 12,500 रुपए का आपका मार्जिन रिक्वायर्ड आ गया, यानी कि 50,000 रुपए के शेयर आप इंट्राडे में सिर्फ 12,500 रुपए देकर के खरीद सकते हो। ये हो गया 4x लेवरेज। अगर 3x है तो जो अमाउंट बन रहा है उसे 3 से डिवाइड कर दे, 5x है तो आप उसे 5 से डिवाइड कर दे। अब ये चेंज होता रहता है, ये जो लेवरेज है इंट्राडे में ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, शेयर टू शेयर, डे टू डे वेरी कर जाता है, और एक्सचेंज टू एक्सचेंज भी वेरी कर जाता है, और सभी चीजें, चारों पांचों चीजें भी सेम रख दो तो भी चेंज कर सकता है, क्योंकि बहुत सी इंटरनेशनल और नेशनल रेगुलेशंस पर और बहुत से जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज पर भी ये डिपेंड करता है। हो सकता है एक दिन आपको एक ब्रोकर सेम शेयर के लिए, आज के दिन मान लो सेम ब्रोकर सेम शेयर के लिए लीवरेज 4x दे रहा हो, तो कल वही ब्रोकर उसी शेयर के लिए आपको जो लेवरेज है वो 3x कर दे या 2x कर दे। तो ये चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है। अब बात करते हैं फ्यूचर मार्जिन की। तो फ्यूचर मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है? ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है, स्पैन और एक्सपोजर। स्पैन मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपका एक दिन का पोर्टफोलियो का जो लाइकली लॉस है वो कितना हो सकता है, वो होता है स्पैन मार्जिन। एक्सपोजर क्या है, इसी में डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप मान लीजिए एक निफ्टी का फ्यूचर का लॉट ले रहे हो और उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 12 लाख रुपए है। अब यहां पर अगर आप देखो स्पैन वैल्यू 95,000 है और एक्सपोजर वैल्यू 35,000 है, तो आपको एक्चुअली जो मार्जिन 12 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को लेने में लगेगा वो लगेगा सिर्फ 1,30,000 रुपए। तो आप 1,30,000 रुपए देकर के 12 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हो फ्यूचर्स में। ऑप्शन बाइंग में मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट होता है? ऑप्शन बाइंग में आपको एक्चुअली फुल अमाउंट ही पे करना पड़ता है, जिस तरीके से डिलीवरी में आप खरीदते हैं, यानी कि प्रीमियम को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, जितना भी लॉट का साइज है, अगर एक यूनिट का प्राइस 120 है तो आप उसे लॉट साइज 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7800 आ गया, तो आपको पूरा 7800 ही पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग में किस तरीके से मार्जिन कैलकुलेट होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट होता है? ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक्सपैन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन माइनस हेज बेनिफिट्स अगर कोई है तो यहां पर ऑप्शन सेलिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है नेकेड सेलिंग और एक होती है हेज्ड सेलिंग, यानी कि अगर आपने कोई सेलिंग के अपोजिट में कोई हेज पोजीशन बना रखी है तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा वो काफी कम हो जाएगा, इनफैक्ट बजाय उसके कि अगर आप नेकेड सेलिंग करो, क्योंकि नेकेड सेलिंग में स्पैन और एक्सपोजर तो ऐड हो रहा है लेकिन हेज बेनिफिट डिडक्ट नहीं हो रहे हैं। अब ये हेज सेलिंग और नेकेड सेलिंग को एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लग सकता है, 10 मिनट का एक अलग से वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर के आए तो HS कमेंट्स में जरूर करें, क्योंकि कई सारे ऐसे छोटे ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन सेलिंग करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे कम कैपिटल से वो कर सकते हैं। तो यहां पर आप HS अगर कमेंट्स करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। यहां पर हाई लेवल की मैथमेटिक्स जो है वो आपको थोड़ी समझने की जरूरत पड़ती है। यहां इस ओवरऑल सभी तरीके के मार्जिन की कैलकुलेशन में हाई लेवल की मैथ्स लगती है जिसे हम समझ नहीं पाते, और इसी का फायदा ब्रोकर कभी कभी उठाता है। कैसे? आपके दिमाग के हिसाब से मान लेते हैं जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो 10,000 है, लेकिन ब्रोकर कह रहा है कि 11,000 की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दी जाएगी, पोजीशन को क्लोज कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट दिखाएगा 1,000 रुपया माइनस का। अब ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आप यहां पर पहली बात तो ज्यादातर जो केसेस में होता है वो कैपिटल की मिसमैनेजमेंट की वजह से यहां पर आपका बैलेंस नेगेटिव जाता है, या फिर आपका जो ऑटो स्क्वायर ऑफ है वो रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि आपने कैपिटल का मैनेजमेंट सही से नहीं किया। इसलिए पहली चीज तो आप ये करें कि 25 से 40% का मार्जिन
ही आप लें और एक्स्ट्रा पैसे आपके अकाउंट में आप बचा करके रखें। जैसे ही अगर आपको स्क्वायर ऑफ होता है तो आपको एक मैसेज आता है, आपको उस मैसेज को चेक करना है तुरंत। उस मैसेज में रीजन होते हैं कि क्यों आपका जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हुई है। 3-4 रीजन की वजह से हो सकती है, मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से हो सकती है, प्रोडक्ट इशू की वजह से हो सकती है, या हेज लॉस की वजह से हो सकती है। अगर मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से है तो आपको तुरंत मार्जिन स्टेटमेंट डाउनलोड करके उसमें रीवेरीफाई करना है। अगर प्रोडक्ट इशू की वजह से हो है तो आप ट्रेड बुक में उसे चेक कर सकते हो। अगर आपकी पोजीशन को हेज लॉस की वजह से स्क्वायर ऑफ किया गया है तो इससे आप अगेन ट्रेड बुक और लेजर से चेक कर सकते हो, लेजर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउटफुल यहां पर लगता है, अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो आपको डेफिनेटली टिकट रेज कर देना चाहिए तुरंत ही, क्योंकि 2-3 दिन हो जाने के बाद जो आपके प्रूफ्स हैं उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है और कोई भी किसी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके डेली नए नए जो कस्टमर केयर वाले हैं उनके पास डेली नए नए केसेस आते रहते हैं। तो इसलिए आप अगर आपके साथ कोई इशू आया तो आप कंप्लेंट रेज करने में भी फुर्ती दिखाइए, जल्दी से जल्दी कंप्लेंट रेज करनी है आपको। तो गाइज ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर आपको यहां से हेल्प मिली है और आप दूसरे लोगों की भी हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है और इसे आपको हाइप करना है, लाइक एंड हाइप प्लीज, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके जो ट्रेडर्स हैं जिन्हें लॉसेस हो रहे हैं इन ग्लिचेस की वजह से, वो भी थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म इस वीडियो को देख करके अपनी ट्रेडिंग में ला सकें। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।